नमस्कार। मैं ज्योति। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। शिक्षात्रा शिक्षा की ऐसी यात्रा है जिसमें हम लोग 9th और 10th के एनसीईआरटी मैथ्स को कवर करने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल। शिक्षात्रा के माध्यम से आप पढ़कर न केवल अच्छे मार्क्स ला सकते हैं एग्जाम में, बल्कि आपको इस काबिल भी बनाया जाएगा कि आप दैनिक जीवन में उसका उपयोग करना भी जान सकेंगे। ओके, शिक्षात्रा का यही उद्देश्य है कि आपके अंदर जो मैथ का डर बैठा हुआ है ना, उसको पूरी तरह से खत्म कर दे। तो फिर देर किस बात की है, आइए इस जर्नी को, आइए इस यात्रा को स्टार्ट करते हैं आज से ही। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैथ्स का क्लास 10th का एनसीईआरटी कोर्स फुल कवर करेंगे हम लोग। ओके, तो आज मैं चैप्टर 1 से स्टार्ट करती हूँ। चैप्टर 1 का नाम है रियल नंबर। ओके, तो क्या होता है रियल नंबर, इसको जानने के लिए हमें कुछ नंबर जानने पड़ेंगे। बट उससे पहले हम ये तो जान लें कि चैप्टर 1 में हमें पढ़ना क्या क्या है। चैप्टर 1 में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। किसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो दे दिया और इस चैनल का भी। तो कंटेंट की बात करें तो इंट्रोडक्शन में हम रियल नंबर का इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे चैप्टर 1 का ही नाम है रियल नंबर। ओके, REAL रियल नंबर्स, NUMBERS रियल नंबर्स का हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। तो सबसे पहले जो भी पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहले उससे फैमिलियर होना जरूरी है, उससे परिचित होना जरूरी है, ठीक है। जब आप चैप्टर का नाम ही नहीं समझे रहेंगे तो उसके अंदर के कंटेंट को कैसे समझ सकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी पार्ट का स्टार्ट हम लोग इंट्रोडक्शन से ही करेंगे कि एग्जैक्ट उसका मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, क्लियर। उसके बाद द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये अर्थमेटिक पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और इस थ्योरम को कहते हैं द फंडामेंटल थ्योरम। किसका है, अर्थमेटिक का है। वो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा, क्लियर। रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर, रिविजिट कर रहे हैं हम लोग। रिविजिट एक तो होता है विजिट, विजिट मीन्स होता है मुलाकात करना, ठीक है। बट रिविजिट कर रहे हो मतलब आप पहले भी मिल चुके हो इर्रेशनल से, एम आई राइट। ओके, तो कहाँ मिला है आपने, भूल गए तो मैं याद दिला देती हूँ, आपने क्लास 9th में, ओके, क्लास 9th में इर्रेशनल नंबर को पढ़ा है। ओके, अगर भूल गया है तो नो वरी, मैं रिकॉल करती चलूंगी जैसे जैसे पढ़ाती रहूंगी तो। ओके, उसके बाद हम लोग समरी पढ़ेंगे। समरी इस सारे का कंक्लूजन एज ए होल देखेंगे कि हम लोगों ने चैप्टर 1 में क्या क्या पढ़ा, सीखा, समझा, ठीक है। ये होता है आपका समरी। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम लोग, इंट्रोडक्शन। और जैसा मैंने बताया इंट्रोडक्शन हम किसका करेंगे, रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स, देखो क्या होता है रियल नंबर। रियल नंबर ना जैसे कि एक सीढ़ी होती है, सीढ़ी, तो रियल नंबर यहाँ पे है। रियल नंबर की पोजीशन कहाँ पे है, यहाँ पे है। रियल नंबर यहाँ पे बैठा हुआ है और अभी हम लोग यहाँ पे हैं। तो अगर मैं कहूँ कि आप जंप करके डायरेक्ट रियल नंबर तक पहुंच जाओ तो क्या आप पहुंच पाओगे, पहुंच तो सकते हो बट उससे आपको इंजरी हो जाएगी, आपको चोट लग सकती है, क्लियर है। डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं लेना है, तो हम लोग स्टेप वाइज चलेंगे, पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तब जाके हम लोग रियल नंबर को जानेंगे। ठीक वैसे ही रियल नंबर को जानने से पहले हमें कुछ नंबर्स का जानना बहुत ही जरूरी है। बिना उसकी सहायता के हम रियल नंबर को अच्छे से नहीं जान पाएंगे, ठीक है। अगर मैं चुपचाप डेफिनेशन लिख दूं रियल नंबर, दिस इज रियल नंबर, तो उतना अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस वजह से हम स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से। पहले नंबर पे मैंने रखा है किसे, नेचुरल नंबर को। नेचुरल है ये NATU, रुको मैं सही बना देती हूँ, NATURL, नेचुरल नंबर्स।
नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं ऐसे जो नेचुरली निकले आपके जुबान से। जैसे भी अगर मैं पूछूं कि आपके पास कितने बुक्स है, तो आप कहाँ से काउंट करोगे? 10 से स्टार्ट करोगे, 100 से स्टार्ट करोगे, या 1000 से? नहीं, आप बिल्कुल सही बोला, आप लोग 1 से स्टार्ट करोगे इसको। ठीक है, तो कोई भी नंबर जो 1 से स्टार्ट हो टिल इंफिनिटी, मतलब कोई भी नंबर जो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा? इंफिनिटी तक जाएगा। कहाँ तक जा रहा है हमें पता नहीं है, वो अनंत तक जाएगा। क्लियर? तो इसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं 1 से। ये बात ध्यान देने वाली बात है कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है हमारा 1 से। ठीक है, और कोई भी चीज हम काउंट भी करते हैं 1 से, तो नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये काउंट 1 से ही करते हैं, इसलिए नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। क्लियर? सेकेंड है हमारा होल नंबर। होल नंबर्स, होल नंबर्स जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या होता है? पूर्ण संख्या। अभी हम लोगों ने देखा है नेचुरल नंबर को 1 से स्टार्ट होते हुए, देखा है ना पिछली वाली स्लाइड में। कहाँ तक गया था ये? इंफिनिटी तक। अगर मैं इसमें 0 और इंक्लूड कर दूं, 0 को और ऐड ऑन कर दूं, 0 को और जोड़ दूं, तो अब ये सेट कहलाएगा हमारा कौन सा सेट? ये सेट कहलाएगा होल नंबर का सेट। तो होल नंबर जो नंबर्स 0 से शुरू हो। नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होती है? 1 से। होल नंबर शुरू होती है 0 से। नेचुरल नंबर में हमें क्या ऐड करना है? सिर्फ 0, बाकी सारा वही नंबर रहेगा। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या क्या कहलाएगी? हमारा होल नंबर। क्लियर? उसके बाद तीसरा नंबर जो हमें जाना जरूरी है रियल नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है हमारा इंटीजर। इंटीजर जिसे हम पूर्णांक भी कहते हैं, हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इंटीजर? तो देखो, होल नंबर क्या था? 0 से स्टार्ट था, 1 2 3 इंफिनिटी तक था। इसमें अगर माइनस की वैल्यू भी ऐड कर दे, नेगेटिव नंबर्स भी ऐड करते, जैसे -1 -2 -3, और ये स्टार्ट कहाँ से होगा? माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होगा। तो ये सेट हमारा कहलाएगा, किसका सेट कहलाएगा? इंटीजर्स का सेट। यानी कोई भी पूर्णांक जिसमें सारे नेगेटिव नंबर्स हो, 0 भी हो और पॉजिटिव भी, ये सारे हमारे नेगेटिव नंबर्स प्लस 0 और सारे पॉजिटिव नंबर भी हो, तो ऐसे नंबर कहलाएंगे हमारे इंटीजर। बट एक चीज माइंड में रखिए, इसे हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने कहीं 1/2 या 3/4 लिखा है या 5/6 लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है। ये हमारे इंटीजर की कैटेगरी में नहीं आते। अगर ऐसे नंबर है और आपसे पूछा जाए कि क्या ये इंटीजर है, तो आप बोलोगे नो, दिस इज नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। क्लियर है बात? तो एज ए होल नंबर जैसे -3 -2 -4 -100 -1000 0 1000 1 lakh 1 crore, okay, that kind of numbers are called integers. Okay, next फोर्थ नंबर है हमारा रैशनल, RATIONAL, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर हिंदी में बोलते हैं इसे परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं क्लियर है? परिमेय संख्या
अभी मैंने एक इंटीजर्स में क्या बताया आपको कि आप किसी भी चीज़ को अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, बट गुड न्यूज़ कि रैशनल नंबर में ऐसा ही लिखा जाता है। रैशनल नंबर में जो कि नाम से ही क्लियर हो रहा है आपका रेशियो। अगर रेशियो को आप ध्यान से देखें तो रेशियो का मतलब ही होता है कि किसी भी चीज़ को आप अंश बटे किसमें, अंश बटे हर के रूप में लिखते हो। ठीक है, रेशियो का मतलब ही यही होता है कि किसी भी चीज को अंश बटे हर के रूप में लिखना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिखना, या फिर a बाई बी के रूप में लिखना जहां a अंश है b हर है, या p बाई क्यू के रूप में लिखना जहां p अंश है q हर है। तो इसकी कुछ कंडीशन भी है। क्या कंडीशन है ये देख लेते हैं। पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर वेयर z इज रिप्रेजेंटेड एंड इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, z किस सेट को रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर को, जो कि मैंने भी पहले बताया कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की जो वैल्यूज जाती है, जो नंबर्स होते हैं प्रॉपर नंबर, वो हमारे इंटीजर कहलाते हैं। तो p और q क्या हो सकते हैं, माइनस नंबर हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। ठीक, बट q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो नहीं होना चाहिए। q मीन्स हर, ये नीचे वाला, ठीक है, ऊपर वाला जीरो हो सकता है, 0/2 हो सकता है। क्यों मैंने ऊपर जीरो लिखा है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है p और q हमारे क्या होने चाहिए, इंटीजर, और इंटीजर जीरो भी एक इंटीजर है ना, तो इसलिए मैंने ऊपर जीरो लिखा है। अब 2 से 0 में डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर 0। लेकिन अगर मैं लिखूं 2/0 तो ये वैल्यू अनडिफाइंड है। ठीक है, इसे डिफाइंड नहीं किया जा सकता, तो ये गलत है। हर में जीरो नहीं होना चाहिए, अंश में हो सकता है। अंश में आपका नेगेटिव पॉजिटिव जीरो हो सकता है, लेकिन हर में जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ एग्जांपल और भी देख लेते हैं, जैसे 3/4 माइनस 100/4 या 1000/8 लाइक 5/12 etc। बहुत से ऐसे नंबर है, बस ऐसे नंबर जिसे हम p बाई क्यू अंश बटे हर के रूप में लिख सके। क्लियर है, लेकिन हर आपका जीरो नहीं होना चाहिए। नाउ कौन सा, फिफ्थ नंबर हमारा क्या आएगा, इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, परिमेय संख्या में क्या था, किसी भी चीज को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते थे। अपरिमेय में इसका उल्टा हो जाएगा, ये हम किसी संख्या को जब हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख पाते हैं तो वो संख्या कहलाती है इर्रेशनल। जैसे हम किसे नहीं लिख सकते p बाई क्यू के फॉर्म में, जैसे √2, √3, क्या √4 भी होगा। √4 को अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा, 2/2, दो का जोड़ा बना, आगे हमारा 2, तो √4 क्या है, इर्रेशनल नहीं है, क्योंकि √4 की वैल्यू क्या आ जाती है 2, जो कि एक रैशनल है। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर हो गया है। ठीक है, ये इर्रेशनल नहीं है। √2, √3, √5, √6 डॉट डॉट ऐसे ही करते हुए एक्सेट्रा एंड सो ऑन। जो भी वैल्यू रूट को हटा ना पाए, रूट से बाहर ना आ पाए, रूट के अंदर ही रह जाए, ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। जैसे पाई भी है। अब बोलोगे पाई का मान तो मैम हम लोगों ने 22/7 जाना है, लेकिन बेटा ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। पाई की अप्रॉक्स वैल्यू है 22/7। अगर आप इसको 7 से डिवाइड करिए 22 में तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू आएगी। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मीन्स नॉन रिपीटिंग, नाम से क्लियर है, जो रिपीट ना हो, कुछ आता रहेगा, ऐसा नहीं आएगा 0 1 0 1 0 1, ऐसा नहीं आएगा 0 1 2 3 1 7, ठीक है, उसका सीक्वेंस सेम नहीं रहेगा।
ये होता है नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि जिसका अंत ना हो, अंत में डॉट 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 आता ही रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। आप इसको होमवर्क कर सकते हो, इसको 7 से 22 में भाग करके देखना, ठीक है। ये आज का होमवर्क रहा आपका, पहला होमवर्क। ओके, तो क्लियर, समझ में आ गया। ऐसी चीजें जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सके, तो पाई को भी नहीं लिख सकते हैं, बट ये अप्रॉक्स वैल्यू है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपनी सहूलियत के लिए हम लोग 22/7 मान लेते हैं कि पाई की वैल्यू है, बट एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होती है। तो पाई भी इज अ इरेशनल नंबर। ओके, अब छठवें सीढ़ी पे, छठवें पावदान पे, याद है मैंने सीढ़ी बनाया था अभी, चलो दिखा देती हूँ मैं एक बार और। ये रहा मेरा सीढ़ी। ओके, तो ये पहला था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मुझे एक और बनाना चाहिए था। चलो यहाँ से, ये हमारा नेचुरल नंबर का सीढ़ी है। फर्स्ट नंबर जाना, 2 होल नंबर जाना, तीसरा हम लोगों ने क्या जाना, इंटीजर्स को जाना, चौथा क्या जाना हम लोगों ने, रैशनल नंबर, पांचवा क्या जाना, इरेशनल नंबर। अब छठे नंबर पे जो कि हमारा फाइनल स्टेज जहां हमें पहुंचना था, ठीक है, तो छठवां नंबर हमारा क्या होगा, रियल नंबर। तो अब बारी आती है रियल नंबर को जानने की। तो आपको पता चला मैंने ये सारे नंबर क्यों बताए, क्योंकि हमें छठवें सीढ़ी पे पहुंचने के लिए 5 तक को पार करना होता है। ओके ना, चलो छठवें पे आते हैं। छठवां हमारा क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं वास्तविक, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। अब आप सोचोगे वास्तविक संख्या क्या है, तो वास्तविक संख्या क्या है, सारे रैशनल और इरेशनल नंबर को अगर हम मिला दें तो वो सेट हमारा कहलाएगा रियल नंबर का सेट। क्लियर है बात। तो रियल नंबर में कौन कौन सी वैल्यू होती है, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, सारे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मैंने क्या बताया, पी बाई क्यू के फॉर्म में, 2/3 हो गया, 1 हो गया, 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं इसलिए 1 भी होगा, 5 को 5/1 लिख सकते हैं इसलिए 5 भी होगा, 6 हो सकता है, 0 हो सकता है, सारी निगेटिव वैल्यू, -100, -1000, -11। ओके, ये सारे रैशनल प्लस इरेशनल, √2, √3, √5, डॉट डॉट एंड सो ऑन, पाई ऑल्सो। ओके, क्लियर है बात। अब ये समझ में आया, जो भी नंबर, जो भी आपके दिमाग में जितने भी नंबर आते हैं सारे नेगेटिव नंबर्स। ओके, सारे नेगेटिव, चाहे वो 1/2 के फॉर्म में हो, सॉरी 1/2 नहीं, मीन्स पी बाई क्यू, अंश बटे हर के रूप में हो नेगेटिव, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे 0 हो, हर तरीके के नंबर वो क्या कहलाएंगे, आपका रियल नंबर कहलाएंगे। और ये रियल नंबर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे हम कैसे करते हैं, ठीक है। 9th में ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है कि √2 को हम लोगों ने दिखाया था, उसमें शो किया था कि √2 को हमें नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई बात नहीं, भूल गया है तो मैं रिवाइज करा दूंगी, डोंट वरी। ओके, तो ये हमारा हो गया रियल नंबर। अब आप सोचते हो कि रियल नंबर ये हमारा आखिरी नंबर होगा, है ना, बट दिस इज नॉट ट्रू। रियल नंबर के बाद भी एक नंबर होता है जो कि आप 11th में पढ़ोगे, ठीक है। 10th के लिए इतना काफी है, 10th के लिए आप रियल नंबर तक ही जानो। 11th में हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर के अलावा कौन सा नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर वे नंबर जो सिर्फ हम सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक। ओके, बट गुड न्यूज ये है कि आपको ये 11th में पढ़ना है, तो अभी के लिए बस सिर्फ जान लो कि रियल नंबर ही लास्ट नंबर नहीं है, इसके ऊपर भी नंबर होते हैं जो कि काल्पनिक नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं। फिर उसके बाद होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल और इमेजिनरी का मिक्स होता है, बट वो सब हायर लेवल के हैं। तो फिलहाल हम लोग
आई थिंक, आई होप, मैं जान चुकी हूँ कि आपको रियल नंबर अच्छे से समझ में आ गया है। आपका इंट्रोडक्शन अच्छे से हो चुका है रियल नंबर से, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम, नॉट फर्स्ट टाइम, पहली बार नहीं देखा है, लेकिन आपने क्लास 10th में जो हम आपका पहला चैप्टर था, आप लोग उससे अच्छे से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, अच्छे से कनेक्ट हो चुके हैं। तो आगे के टॉपिक पढ़ने में ज़्यादा सहूलियत होगी, ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं। चलिए आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं। क्या है आगे का टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, रियल नंबर के इंट्रोडक्शन के बाद हमारा सेकंड टॉपिक है क्या? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये क्या बला है, क्या चीज है, ये कौन सा थ्योरम है, आइए जानते हैं। तो स्टेटमेंट इज दिस, एवरी कंपोजिट नंबर। अभी आप सोचोगे इतने सारे नंबर पढ़ने के बाद भी ये पता नहीं कहाँ से टपक पड़ा, कंपोजिट नंबर क्या होता है? चलो मैं बता देती हूँ। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स क्या होता है ये भी हम लोग जानेंगे अभी। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। तो सबसे पहले जो पहला स्ट्रेंजर वर्ड था हमारा कंपोजिट नंबर। क्या होता है कंपोजिट नंबर? चलो आओ जान लेते हैं इसको। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, लाइक 6, ओके, 9। वो कैसे, मैं क्यों 6 9 लिख रही हूँ? देखो 6 का फैक्टर करो, पहले 6 का फैक्टर करो आप, यहां करते हैं, क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं प्राइम। प्राइम नंबर देखो, प्राइम का हिंदी होता है अभाज्य। अभाज्य, भाज्य का मतलब होता है जिसे काटा जा सके, जो कि हम कंपोजिट कहलाता है। भाज्य नंबर ये है हमारा भाज्य। हिंदी में बता देती हूँ ताकि आपको समझने में ज्यादा सही रहेगा। भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं, ये हमारा भाज्य संख्या है कंपोजिट नंबर, और अभाज्य संख्या होती है प्राइम नंबर्स। ओके, तो नाम से ही क्लियर है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो भाज्य जिसे विभाजित किया जा सके, जिसे काटा जा सके, ठीक है, जिसे डिवाइड किया जा सके, तो होता है हमारा भाज्य नंबर। और जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इतना छोटा है वो कि उससे ज्यादा उसे काट ही नहीं सकते हैं, क्लियर? यही होता है अभाज्य। तो देखो मैं कंपोजिट नंबर बता रही थी, कंपोजिट नंबर 6 को एक्सप्लेन करूं मैं कैसे, क्यों ये कंपोजिट नंबर है। तो स्टार्ट करेंगे पहले 2 से। 2 मेरा पहला प्राइम नंबर होता है। रुको मैं प्राइम नंबर भी यहाँ एक्सप्लेन कर दूं पहले, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। PRIME, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके ओनली 2 फैक्टर हो, या तो वो एक हो या तो वो खुद या इटसेल्फ। जैसे 5, 5 किससे किससे कटेगा? या तो 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा, बस। अब आप सोचोगे क्या 1 है प्राइम नंबर? नो नो स्टूडेंट्स, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, बिकॉज 1 का एक फैक्टर तो आपको दिख रहा है, 1 दिख रहा है, बट क्या इटसेल्फ वो भी तो 1 ही हो जा रहा है, तो 1 1 2 बार नहीं हो सकता ना, इसलिए 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 है प्राइम नंबर जो कि स्टार्ट होता है 2 से ही। देखो 2 किससे कटेगा? 1 से कट जाएगा, और 2 इटसेल्फ यानी 2 2 से कटेगा, बस इसके 2 हैं, ठीक है। उसी तरह 3 या तो 1 से कटेगा या तो 3 से कटेगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ओके, तो रुको मैं पहले यहाँ इरेज कर दूं इसको।
ओके ग्रेट। तो कंपोजिट नंबर जो एक या खुद के अलावा तीसरे किसी नंबर से भी कटे तो वो होता है हमारा कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। क्लियर? और प्राइम नंबर जो केवल एक से कटे या खुद से कटे वो संख्या कहलाती है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। एम आई क्लियर? वही मैंने अभी लिखा था। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो मैं इस थ्योरम का मतलब बताने वाली हूँ। ठीक है, तो लिखा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस या फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। जैसे कि मैंने 6 बताया, एक सबसे छोटा एग्जांपल लिया है। धीरे धीरे हम बड़ा भी एग्जांपल लेंगे, बट स्टार्ट मैंने छोटा सा किया है ताकि आप समझ सको। तो 6 कंपोजिट नंबर है। अब स्टार्ट किससे करेंगे? सबसे पहला प्राइम नंबर हमारा क्या होता है? 2, नॉट 1। ठीक है, 1 ये याद रखने वाली बात है। 1 प्राइम नंबर नहीं होता। सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका क्या है? 2। तो 2 से ही स्टार्ट करते हैं। किसी भी कंपोजिट नंबर के फैक्टर को पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। ये नहीं कि अब 6 कट रहा है 6 से ही काट दो ना, ऐसा नहीं करते हैं, सिस्टम से चलते हैं। 2 से ही ट्राई करेंगे, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से, 3 के बाद 5, फिर 7, ऐसा करके। ठीक है, तो चलो 2 से काटेंगे तो 2 3 और 6। फिर अब 2 क्या 2 के टेबल में 3 आता है? नो, 2 से नहीं कटेगा तो ये 3 से ही कटेगा। 3 1 3। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3? क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? तो क्या आपको ये दिख रहा है? नोटिस करने वाली बात है, 6 कंपोजिट नंबर है, 6 कंपोजिट है, बट ये टूटा किस में है? प्राइम्स में। हो गया ना? तो वही लिखा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड। हर कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे? अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है ऑफ किसमें? प्राइम्स में, अभाज्य में। क्लियर? 6 एक हो गया। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैं ले लेती हूँ 24। चलो, तो स्टार्ट मैंने कहाँ से बताया है? पहला प्राइम नंबर क्या होता है आपका? 2 से स्टार्ट करो। 2 1s 2 2s। ओके, फिर 2 से 6 बार में जाएगा, फिर 2 3 6, फिर अब आ गया 3 2 से जाएगा नहीं, अब 3 की बारी। 3 1 3। तो हम लिख सकते हैं, कहाँ लिखूं? चलो 24 इज इक्वल टू, मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 बार है, 1 2 3 है ना, उसके बाद 3। तो एवरी कंपोजिट नंबर, किसी भी नहीं, प्रत्येक कंपोजिट नंबर को हम उसको प्राइम्स में फैक्टराइज कर सकते हैं या तोड़ सकते हैं या गुणनखंडित कर सकते हैं, जो कि हमने करके दिखा दिया है। इसे एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो 2 कितने बार है? 1 2 3, तो 2 पे पावर 3 हम लिख सकते हैं। और 3 कितने बार? एक बार है बेचारा, तो एक ही बार आएगा। 3 पे पावर 1 नहीं लिखते, 1 नहीं लिखा था। अगर 3 2 बार होता तो 3 पे पावर 2 लिख देते हैं, लेकिन 1 नहीं लिखेंगे। तो देखो यहाँ तक तो समझ में आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है? एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक कैसे है? इसमें यूनिकनेस कहाँ दिख रही है? यूनिकनेस का मतलब ये है कि ये जो है ना 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यू देगा? 24 देगा। 25 कभी नहीं आ सकता, ना 26 आएगा ना 23 आएगा। ठीक है, 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या देगा आपको? सिर्फ और सिर्फ 24 देगा। चाहे वो आप सुबह मल्टीप्लाई करो, दोपहर में करो, खाना खाने से पहले करो, खाना खाने के बाद करो, अर्थ पे करो, मंगल ग्रह पे जाके करो। ठीक है, कहीं भी आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई 3 का
वैल्यू जो है वो 24 और सिर्फ 24 ही आएगा, ना एक कम ना एक ज्यादा। बात समझ में आ रही है? तो ये होता है हमारा यूनिकनेस, ये वैल्यू यूनिक रहेगी, ठीक है, कभी भी वैरी नहीं करेगी। और क्या कह रहा था हमारा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर ऑकर, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि अगर मैं इसे लिखूं, जैसे कि यहाँ लिख देती हूँ मैं 24 इज इक्वल टू, अगर मैं 3 को आगे करके 2 पे पावर 3 लिख दूं, तो क्या इसकी वैल्यू चेंज होगी? 24 की जगह कुछ और आ जाएगा? नो, यही आएगा, ठीक है। लेकिन लिखते कैसे हैं? असेंडिंग ऑर्डर है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। पहला प्राइम नंबर हमारा 2 है, तो 2 को आगे लिखते हैं, जैसे पहले मैंने लिखा था। उसके बाद 3, अगर 5 रहता तो 5 लिखते हैं, फिर 7 लिखते हैं, फिर 11 लिखते हैं, ऐसा करके लिखते हैं। ओके ओके, तो यही है इसका 2 प्रॉपर्टीज बोल सकते हो आप। यूनिकनेस मैंने बताया कि हमेशा इसकी वैल्यू जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा, ना उससे एक कम ना उससे एक ज्यादा। क्लियर? और ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता कि जो फैक्टर आपने किया है पहले 2 लिखा है या पहले 3 लिखा है, बस सिस्टम है कि पहले 2 और पहले 3 लिखा जाता है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। लेकिन अगर आप उल्टा भी लिख के इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, 25 ही आएगी। क्लियर? आई होप आप समझ गए होंगे। तो यही था मतलब, यही था इस पूरे थ्योरम का मतलब। क्लियर है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस या फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, जो कि हम लोगों ने प्राइम में फैक्टर कर दिया। उसके बाद ये भी बताया कि फैक्टराइज इज यूनिक। 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हमेशा 6 ही आएगा, 6 से ना एक कम ना एक ज्यादा, कभी भी। ठीक है, चाहे मैं करूं चाहे आप करो चाहे पूरा क्लास करे, तो भी 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ओके, उसके बाद अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर ऑकर्स, 2 का चाहे 3 में मल्टीप्लाई कीजिए चाहे या 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। ऑर्डर पे फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे पहले कौन सा लिख रहे हैं बाद में कौन सा लिखते हैं, बट लेकिन जनरली हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं प्राइम्स के, पहले 2 3 ऐसा। ठीक है, तो यही था हमारा थ्योरम। तो मैं इस क्लास में 2 टॉपिक कवर की हूँ। समरी ऑफ द क्लास मीन्स इस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, वो नेचुरल नंबर जाना, होल नंबर को जाना, इंटीजर्स को जाना, रैशनल नंबर को पढ़ा हम लोगों ने, इरेशनल नंबर को समझा, रियल नंबर क्या था, इस रैशनल और इरेशनल का मिक्स जिसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं तो हमारा रियल नंबर कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक इंट्रोडक्शन का पार्ट था। उसके बाद थ्योरम था हमारा कौन सा, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस थ्योरम को हम लोगों ने अभी अभी प्रूफ किया है, अभी अभी समझा है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, ज़्यादा मैं कंटिन्यू करेंगे तो आप बोर होने लगोगे। ठीक है, इतना पढ़ो, इतना रिवाइज करो, इसको सिर्फ एक बार देखकर मत छोड़ दो। मैंने जितना भी पढ़ाया उसका आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, मैथ्स सबसे ज़्यादा कब आती है, सिर्फ 3 तरीके से आ सकती है मैथ। पहला प्रैक्टिस, दूसरा प्रैक्टिस और तीसरा आपका प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस 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 करना है आपको सिर्फ। ठीक है, तो उससे मैथ्स आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो आप चाहते हो ना कि आप मैथ का डर हटा सको और आपको मैथ्स जल्दी आ जाए, तो ठीक है, तो प्रैक्टिस करो आप। मैं यहीं तक रख रही हूँ, आगे के टॉपिक्स को हम लोग आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।